Now student, there are other different types of small fixed shop retailers are, ये fixed shop retailers है कि इनकी शॉप तो होती है लेकिन बहुत बड़ी शॉप्स नहीं, ये स्मॉल शॉप्स होती हैं एंड दे आर नोन एज फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। इसमें नेक्स्ट कैटेगरी है वो है स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स, you know that these shops specialize in sale of a specific product under one product line, like garment stores are there, book stores are there। ये वो शॉप स्टोर्स होते हैं जिनमें की स्पेशलिटी होती है, मीन्स जस्ट लाइक गारमेंट स्टोर्स है तो उसमें मेंस वेयर अवेलेबल है, लाइक देर आर गारमेंट स्टोर वेयर द फीमेल्स वेयर्स आर अवेलेबल। तो ये एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में स्पेशलाइज होते हैं और ये उसी की कई तरह की वैरायटीज अपने यहाँ रखते हैं। एंड लाइक दे आर दीज आर द स्टोर्स आल्सो, लाइक दे आर हैविंग वन पर्टिकुलर ब्रांड आल्सो। लाइक आपने देखा होगा ना पीटर इंग्लैंड का शोरूम है या रेमंड्स का शोरूम है, जिसमें कि सिर्फ रेमंड्स के ही सारे कपड़े मिलते हैं या पीटर इंग्लैंड के ही सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इस तरह की ये पर्टिकुलर, जैसे अगर आप लैक्मे का शोरूम है या इस तरह के कोई भी ब्रांडेड है, तो जिसमें कि एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स, स्पेशल प्रोडक्ट मीन दे आर हैविंग स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उसी को ही सेल किया जाता है, तो ये कहलाता है आपका स्पेशलिटी स्टोर्स। So these stores are providing different varieties of the that particular product। उसमें कई varieties मिलती हैं, कस्टमर्स अगर एक ही जगह जाकर के उस पर्टिकुलर ब्रांड के उस पर्टिकुलर गुड्स से डिफरेंट varieties उसको खरीद सकता है। So these are the specialty stores which are providing goods of single products and specific single products, and they are providing, they are fulfilling the needs of the customers in one particular place. Next is street stall holders। Street stall holders is also a small fixed shop retailer. These stalls are generally located at the crossings or in the busy streets. They offer convenience to the customers by providing items of their needs. An individual entrepreneur runs such shops under his own close supervision. Street stall holders जो है, they are having their stalls at different places, like at the big streets, big crowded streets, like आपने देखा होगा ना रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये सारे जो मार्केट एरियाज होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, बहुत ज़्यादा रश होता है, तो ये स्टॉल्स जनरली दीज रिटेलर्स आर एस्टेब्लिशिंग देयर स्टॉल्स देयर ओनली, एंड दे आर हैविंग डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द लो प्राइस प्रोडक्ट्स। जनरली इनके यहाँ बहुत तरह की वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट मिलता है, बट दे आर सेलिंग द गुड्स एट अ वेरी लो प्राइस, और उनके पास बहुत ही सस्ता गुड्स मिलता है। So these stall holders, stall sellers are having their shops in generally in the crowded places। वो ऐसी जगह अपने शॉप्स को स्टैब्लिश करते हैं जहाँ पर उनका गुड्स इजीली मिल सके, एंड दे आर फुलफिलिंग द नीड्स ऑफ द कस्टमर्स। लाइक कस्टमर्स कभी कभी बहुत दूर जाकर के गुड्स खरीदने की कंडीशन में नहीं होता, तो वो उस पर्टिकुलर स्टॉल में एक ही जगह जाकर के सारी चीज़ें खरीद सकता है। एंड दीज गुड्स आर नॉट ऑफ हैविंग हाई प्राइस, बहुत ज़्यादा महंगे गुड्स नहीं होते, ये चीप गुड्स होते हैं, एंड जनरली विच इज़ नीडेड बाय द ट्रेवलर्स आर देयर। जब एक जगह से दूसरी जगह लोग स्टेशन में जाते हैं तो जनरली ये छोटी मोटी चीज़ें उनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे टॉयज़ हैं एंड की चेन्स, की रिंग्स वगैरह हैं, या सोप्स हैं, टूथपेस्ट एट्सेट्रा, तो एक ही स्टॉल में उनको कई वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट मिल जाता है। सो दीज आर स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। नेक्स्ट इज सेकेंड हैंड गुड्स। सेकेंड हैंड गुड शॉप्स, या फिर आपने देखा होगा कि ऐसी शॉप जहाँ पर यूज्ड गुड्स मिलता है या सेकेंड हैंड गुड्स मिलता है। सो दीज शॉप्स डील इन सेकेंड हैंड गुड्स such as clothes, books, furniture, etc. Such shop receive supplies from individual who sell the goods not required by them or from private and public auction। इस तरह की शॉप जनरली जो है वो सेकेंड हैंड गुड्स अवेलेबल कराती है। जैसे आपने देखा होगा कुछ गुड्स शॉप्स में सेकेंड हैंड क्लॉथ्स मिलते हैं, सेकेंड हैंड बुक्स मिलती हैं, फर्नीचर्स मिलते हैं। जनरली दे आर द यूज गुड्स, ये वो गुड्स हैं कि जो यूज किए हुए हैं, और जिन मान लो कुछ लोग जो होते हैं जो बार बार अपनी चीज़ें रिप्लेस करते हैं, तो उनके पास जो भी गुड्स होता है वो उसको नहीं रखना चाहते, तो दे विल सेल द गुड्स टू दीज शॉपकीपर्स और टू द सेलर्स। और the poor customers हैं या those customers who do not afford the high price goods or the new product, so they will easily purchase the goods from these sellers। आपने देखा होगा ना कि बहुत से बच्चे जो है वो अपना एग्जाम हायर क्लास की स्टडीज करने के बाद दे आर हैविंग डिफरेंट बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑथर्स, सो दे आर सेलिंग देयर गुड्स एट द सेकेंड हैंड रेट्स। और वही जो बुक्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो पुअर स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी कंपटीशन की वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं, जो कि इतनी ज़्यादा महंगी बुक्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, तो दे विल ऑल्सो परचेज दीज सेकेंड हैंड बुक्स फ्रॉम दिस सेलर्स। So these retailers are selling generally second hand goods। Second hand goods may be make available by them by the different individuals, different private and public auctions। Auctions में भी लोग ये इस तरह के second hand goods की selling करते हैं।
सो इसमें आपको सेकेंड हैंड गुड्स में लाइक क्लॉथ्स आपको अवेलेबल होता है, बुक्स जो है, फर्नीचर्स हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें अगर हमारे पास नहीं है, इवन व्हीकल्स ऑल्सो, सम पर्सन आर सेलिंग देयर व्हीकल्स टू दी सेकेंड हैंड शॉपकीपर्स। और ये सेकेंड हैंड गुड्स जो है बहुत ही सस्ते रेट्स में डिफरेंट कस्टमर्स को, जिनकी जिनकी रिक्वायरमेंट्स है और जो कि न्यू प्रोडक्ट्स को या कॉस्टली प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इजीली इनसे गुड्स परचेज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, दीज आर स्मॉल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। ये फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स है जिनकी फिक्स्ड शॉप तो होती है, लेकिन बहुत लार्ज स्केल में नहीं होती, बहुत ही स्मॉल स्केल में होती है, और इनको कोई बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता शॉप्स खोलने के लिए। दे आर हैविंग वेरी लो इन्वेस्टमेंट, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती, छोटे छोटे थोड़े बहुत पैसे से छोटी मोटी शॉप वो अपनी खोल सकते हैं, एंड दे विल अर्न फॉर देयर लाइवलीहुड। एंड इस तरह से वो खुद के लिए तो पैसा अर्न करते ही, साथ में दूसरे कस्टमर्स के लिए भी, जो कि बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, मिडिल क्लास है या लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, they easily purchase the goods from these small shop retailers. So students, today you have studied different types of small shop retailers, like street stall holders, specialty stores, second hand goods, single line products, etc. So these are the fixed shop small retailers.